अरे अब आप खड़ी सोच क्या रही हैं? जल्दी जाइए, पैकिंग कीजिए। मुझे पता है कि तुम्हें भी ऊटी महाबलेश्वर से ज्यादा पसंद है। नंदिनी जी। अरे नंदिनी बेटा, चाय जरा जल्दी लेकर आओ। देखिए गर्मा गर्म चाय लीजिए। चाय लीजिए। देखिए ना नीलिमा जी, प्रिंस ने आपसे टिकटें लेकर कितना अच्छा काम किया है। देखिए आपका और भाई राजा का मान भी रह जाएगा और उनका हनीमून भी यादगार हो जाएगा, है ना? लगता है नंदिनी इसलिए परेशान हो रही है कि जल्दी जल्दी सफर की तैयारी कैसे करेगी। यही बात है ना नंदिनी? जी दीदी। अरे तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? इतने अच्छे भैया भाभी जो है तुम्हारे। सच नीलिमा जी, इस जमाने में इतने प्यार करने वाले भैया भाभी कहाँ मिलते हैं किसी ननद को। और देखिए ना, बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे सब बात जान जाते हैं। नंदिनी, पिछले जन्म में तुमने मोती दान किए होंगे जो तुम्हें इस जन्म में इतने अच्छे भैया भाभी मिले हैं। ये आप क्या कह रही हैं कादम्बरी जी? हम तो वही कर रहे हैं जो कोई भी अपने परिवार से प्यार करने वाला इंसान करता है। हाँ, लेकिन आप ये जरूर कह सकती हैं कि नंदिनी जैसी बहन और ननद उन्हीं को मिलती है जिन्होंने अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हो। अच्छा कादम्बरी जी, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। भाभी थोड़ी देर बैठिए ना, आप अभी तो आई हैं। अब देखिए, अपनी ननद की बात आप मान लीजिए, लेकिन हाँ, मुझे पता है वहाँ भाई राजा भी तो इनका इंतजार कर रहे होंगे, है ना? जी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आइए भाभी, हम आपको कार तक छोड़ देते हैं। अरे अरे नहीं नंदिनी, तुम्हें सफर के लिए तैयारी करनी है। तुम जाकर अंदर पैकिंग करो, मैं नीलिमा जी को छोड़ के आ जाती हूँ। जी, मैं छोड़ाता हूँ आपको। तुम नंदिनी की मदद नहीं करेगा? वो बेचारी अकेले कैसे सारी तैयारी करेगी? चल जा। हाँ नंदिनी, तुम जाकर पैकिंग करो एंड हैव अ वेरी नाइस ट्रिप। अरे अब तो क्या यहीं खड़ा रहेगा? चल जा, उसकी मदद कर। आइए नीलिमा, आइए। अभी अभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज देखकर आ रहा हूँ और मैं बहुत घबरा गया। क्या हुआ? एक पत्नी अपने पति से अपने दिल की बात छुपा रही है। बताइए कितना बड़ा जुल्म कर रही थी। अपने पति से दिल की बात छुपाना बहुत बड़ा पाप है। और आपको देख के ये तो समझ आ रहा है कि आप उदास हैं, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि आप उदास क्यों हैं। बताइए ना, हमसे कोई गलती होगी? जी, हमें लगा था आप भाभी से टिकट्स नहीं लेंगे। अरे हमने तो टिकट्स इसलिए लिए कि अगर हम भाई राज और भाभी से टिकट्स नहीं लेते तो वो बुरा मान जाते, और अगर वो बुरा मान जाते तो शायद आपको भी अच्छा नहीं लगता। हमें नहीं पता था कि हम जो करने जा रहे हैं उससे आपको दुख पहुंचेगा। हमें तो लगा कि आप खुश होंगे। अगर आपको मेरा टिकट्स लेना पसंद नहीं आया तो मैं अभी लौटा देता हूँ। रुकिए, जी क्या हुआ? हमें माफ कर दीजिए। किस बात के लिए? आपको गलत समझने के लिए, ये भूल जाने के लिए कि आप हमेशा अपनी खुशी से पहले हमारी खुशी के बारे में सोचते हैं। हम कैसे भूल सकते हैं कि आपने अपनी सारी खुशियों को हमारे साथ जोड़ लिया। आपने हमारी खुशी के लिए भाभी से वो टिकट्स लिए थे
हम आपको गलत समझ बैठे। हमें हमें माफ़ कर दीजिए। हमें अच्छा लगा। हमारा माफ़ी मांगना। जी नहीं, आपका अपने दिल की बात हमें साफ साफ बताना, और ऐसा तो सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही कर सकता है। तो चलिए, आप इस दोस्ती की खातिर मुस्कुरा दीजिए। चलिए मुस्कुराइए। देखिए, आपको मुस्कुराता देखकर ये कमरा भी कितना खुश लगा। बस आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, और अगर इन टिकट्स ने आपकी मुस्कुराहट छीनी है तो हम इन्हें अभी लौटा देंगे। नहीं, रहने दीजिए। एक बार टिकट्स लेने के बाद अगर आप राजा भैया और भाभी को टिकट्स लौटाएंगे तो उन्हें और बुरा लगेगा। आपने टिकट्स ले लिए, अब हम ऊटी ज़रूर जाएंगे। जो हुकुम। भाई क्या करें, हम तो ठहरे जोरू के गुलाम। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। नीलिमा जी, आप हमारे गरीब खाने में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके आने से इतना अच्छा लगता है। इतने ऊंचे परिवार में होने के बाद भी देखिए ना, आपके इतने अच्छे विचार, गरीब रिश्तेदारों से नाता, सच में दुनिया में आपसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। नीलिमा जी, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। जी। वो मैं कह रही थी कि आपने बहुत अच्छा किया ऊटी की टिकट देकर। क्या है ना, कल प्रिंस और नंदिनी हनीमून पर चले जाएंगे। हवाई जहाज में बैठकर बादलों पर उड़ते हुए, सच कितना मजा आता होगा। मैं नहीं तो क्या हो, मेरा प्रिंस तो हवाई जहाज में बैठकर जाएगा। कितना मजा आएगा उसको। मेरी तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं कभी हवाई जहाज में बैठ भी पाऊंगी कि नहीं। मुझे लगता है मेरा सपना तो सपना ही रह जाएगा। प्रिंस तो आपके घर का जवाई है ना, वो तो और देखिए, अपनी बातों में मैंने आपको उलझा दिया। आप जाइए, भाई राजा आपका इंतजार कर रहे होंगे। जाइए। ड्राइवर चलो। मेरी तो किस्मत ही खराब है, सिर्फ ई मुस्कुरा के चली गई। पता नहीं इससे मेरी बातों का मतलब समझ में आया है कि नहीं। अंबर! कंचन, तुम भी आओ बेटा। शर्म नहीं आई? ऐसे गुंजन के साथ कैसे कर सकते थे? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अंबर। अरे गुंजन ही घर हमारे परिवार का हिस्सा है। तुम गुंजन के साथ ऐसा पाप कैसे कर सकते थे? इतना बड़ा पाप काहे किया तुमने? ये घर में पाप करने वाले के लिए कोई जगह नहीं। चले जाओ यहां से। चले जाओ। भाई राजा,
महाराजा मुझे माफ कर दीजिए महाराजा, ये गलती हमसे अनजाने में हुई है महाराजा। अनजाने में मर काहे नहीं गया था तू? इससे पहले कि हम भूल जाएं कि तू हमारा भाई है, चले जा यहाँ से, चले जा। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया महाराजा, महाराजा हमें माफ कर दीजिए महाराजा, चले जाओ, महाराजा हमें माफ कर दीजिए। निकल जा, निकल जा बाहर। बाबा आप? अमर बेटा, क्या बात है? इतने घबराए हुए काहे लग रहे हो? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बेटा, हम तुम्हारे बाप हैं, हमसे मन की बात नहीं छिपा सकते हो। हम साफ तुम्हारे चेहरे पर पढ़ सकते हैं कि कोनो बात है जो अंदर ही अंदर तुमको खाए जा रही है। नहीं बाबा, चलो कोई बात नहीं, तुम हमको परेशानी नहीं बताना चाहते हो तो ठीक है, पर तुम्हारी परेशानी का हल है हमारे पास। अरे पियो बेटा, 2 घूंट इसके अंदर गए नहीं कि तुम्हारी सारी टेंशन दूर छूमंतर हो जाएगी। नहीं बाबा वो, अरे भाई, पीना जमींदारों की शान होती है। पीना, नाचना, गाना, ये सब चलता है हमारे खानदान में भाई। और फिर हम तो उस टाइप के जमींदार हैं बेटे जो अपनी औलाद के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार रखते हैं। हमसे पर्दा करने की तुमको कोनो जरूरत नहीं है, समझेगा? पी लो बेटा। बाबा अगर महाराजा पियो, राजा वैसे यहाँ नहीं है। अंबल! जहर की बोतल हमरे घर में कैसे लाए, जिसके कारण हमरे गांव की हवेली हमसे छिन गई, हमारी अम्मा हमसे छिन गई, हम बेघर हो गए। आपकी हिम्मत कैसे हुई? ये ठाकुर पदम सिंह का घर नहीं है, ये हमारा घर है जिसे हमने मंदिर की तरह रखा है। यहाँ जो कोई भी रहता है उसे यहाँ के कायदे कानून को मानना होगा। यहाँ शराब नहीं आ सकती। और हाँ, एक और बात, आज तक हमने नंदनी और अंबर को दुनिया की हर बुरी चीज से दूर रखा है। आप अपनी काली छाया को उन पर पड़ने मत दीजिएगा। तुम यहाँ क्या खड़े हो? चलो हमारे साथ। हमारी काली छाया तो तुम्हारे घर के ऊपर पहले पड़ी गई है राजा। हमने आपके सारे कपड़े रख दिए और गर्म कपड़े भी, अगर वहाँ ठंड होगी तो उसके लिए। सिर्फ मेरे ही नहीं, अपने भी गर्म कपड़े रख लीजिए, क्योंकि ऊटी में ठंड मुझे अकेले को नहीं रखने वाली। अरे तुम दोनों की पैकिंग खत्म हो गई हो तो जरा मेरी भी मदद कर दो। मदद? आपको कैसी मदद चाहिए? अरे पैकिंग करनी है ना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सारी पैकिंग मैं करूंगी कैसे। आप चिंता मत कीजिए दीदी, हमने सारी पैकिंग कर ली है। तुम्हारी पैकिंग तो हो गई है, लेकिन मेरी पैकिंग तो अभी सारी बाकी है ना। तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? अरे मैं अकेली थोड़ी जा रही हूँ, तुम भी तो मेरे साथ जा रहे हो। हम चारों इकट्ठे ही ऊटी जा रहे हैं। What a joke! तुम मजाक अच्छा कर लेती हो। अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में कह रही हूँ।
नंदिनी और प्रिंस के साथ ऊटी जा रहे हैं। कादम्बरी जो हनीमून होता है ना, वो न्यूली वेड्स के लिए होता है। पूरी फैमिली एज अ पैकेज नहीं जाती है उसमें। तुम तो रहने ही दो। ऐसे कह रहे हो जैसे हमारे जाने से प्रिंस और नंदिनी का हनीमून खराब हो जाएगा। वो हनीमून मनाएंगे, हम बस ऐसे ही साथ में ऊटी घूम लेंगे। वैसे भी परदेश में अपने हो तो अच्छा रहता है, कोई ऊंच नीच हो तो हम लोग आएंगे ना काम। कादम्बरी, ऊटी कोई सड़क किनारे बाग थोड़ी नहीं है, जब चाहे वहां चले जाएं। उसके लिए टिकट लगता है और टिकट हमारे पास है नहीं। इसलिए इन दोनों को जाने दो, हम ऊटी नहीं जा रहे। ओके? रुको, ये देखो प्लेन की टिकटें। अरे ऐसे ही हवा में बात नहीं करती हूँ। मेरा नाम भी कादम्बरी है, कादम्बरी। हाँ, हाथ मत लगाओ। इस टिकट के पैसे कहाँ से हैं? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने कभी मुझे पैसे दिए। अरे तुम्हारी तनख्वाह से एक घर किसी तरह चल जाता है ना, बस वही बहुत है। ये टिकटें तो मुझे नंदिनी के भैया और भाभी ने दिए। बहुत बड़ा दिल है उनका। क्या था ना कि मैंने ऐसे ही बातों बातों में नीलिमा जी को बोल दिया कि मैं कभी हवाई जहाज में सफर करके नहीं गई। तो देखो उन्होंने हमें टिकटें भेज दी। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? कब किसको क्या कहना है कुछ मालूम है तुम्हें? अब टिकट आ गया है तो आने दो, लेकिन हम दोनों नहीं जा रहे बस। ठीक, अगर तुम चाहते हो कि मैं नंदी और प्रिंस के साथ नहीं जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगी। मैंने सोचा था कि पहली बार हवाई जहाज में बैठूंगी, नंदी और प्रिंस के साथ ऊपर से दुनिया देखूंगी, लेकिन नहीं जाऊंगी। मैं गरीब हूं ना, मैं तो इस चांदवारी के अंदर ही बैठ के मर जाऊंगी। रोटी का क्या है, महाराजा की लाइट टीवी में मैं रोटी देख लूंगी। नहीं जाऊंगी इन दोनों के साथ, ठीक है? नहीं दीदी, हम जरूर चलेंगे। जीजा जी, दीदी बिल्कुल ठीक तो कह रही हैं। अगर सब लोग साथ में जाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। नंदिनी, एक तुम ही हो जो मेरी हर बात समझती हो। जब हम लोग ऊटी में वहां मजे करेंगे ना, तब इन्हें समझ में आएगा कि इकट्ठे जाने में कितना मजा आता है। नंदिनी, तुम्हारी वजह से हम भी दोबारा हनीमून मना सकेंगे। चलो चलो, हम ना पैकिंग करते हैं। हाँ, आओ। अच्छा, लाल साड़ी रखूं या मैं अपनी स्कर्ट रख लूं? गुड मॉर्निंग। हम तो यहाँ हैं, फिर ये लोग हमारे कैबिन में काहे जा रहे हैं? सब क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग सर।